नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मौसम थोड़ा-सा बदला है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। कोटद्वार में थोड़ी-सी राहत है, तेज़ गर्मी से, लू से। आज हम जा रहे हैं गाँव की ओर। ताड़केश्वर, लैंसडाउन, यमकेश्वर तो हम होके आ चुके हैं, वहाँ की कुछ खबर हमने आपको दिखा दी। आज हम जा रहे हैं डाडा मंडी। एक धार्मिक कार्यक्रम है गाँव में और वहीं से फ़ोन आया है, तो अभी हमको मालूम नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब पहली बार ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज आपको खबर दिखाएँगे डाडा मंडी से। और किसी ने बुलाया है तो हमारा तो वही मामला है कि तुम बुलाओ हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। इस समय हम दुगड्डा क्रॉस कर चुके हैं, बाईं ओर जा रहे हैं। आमडाली एक जगह है यहाँ पे, आम के पेड़ तो यहाँ पे नहीं है लेकिन इसको आमडाली ही कहते हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको यहाँ से डाडा मंडी तक का रास्ता कैसा है। काफ़ी गाड़ियाँ चल रही, पहाड़ की ओर जा रहे हैं लोग आजकल, हम भी जा रहे हैं। तो चलिए फिर केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, आमडाली में हैं और अब दिखाते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। कुछ बदला बदला सा है यहाँ पे पहले के मुकाबले। दरअसल हमारा भी मूल गांव डाडा मंडी ही है। तो चलिए फिर आज आपको कुछ धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी खबर दिखाएंगे। आमडाली में इस समय दिखाते हैं कैसा है रास्ता। कहने को तो ये आमडाली है लेकिन अब यहाँ पर भी बहुत सारे होटल रिजॉर्ट आदि बन रहे हैं। तो देखिए आप, एक रिजॉर्ट यहाँ पे बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है ये, नदी के किनारे। और अब लोग आने लगे गांव की ओर, टूरिस्ट भी आते हैं। लेकिन अब जो भी काम हो रहा है निजी सहयोग से हो रहा है, सरकार का तो कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं है कि किस तरह पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, रोज़गार को पर्यटन से जोड़ा जाए। लेकिन निजी उद्यमी अपने पैसों से, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा है, ये आमडाली का क्षेत्र है, दुगड्डा से लगभग 500 मीटर आगे डाडा मंडी की ओर जाते हैं। चलिए फिर आगे निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। द्यूसा एक गांव है, पहली बार जा रहे हैं तो कुछ है कार्यक्रम, दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल सफ़र में है अभी। तो चलिए फिर आमडाली से शुरू किया हमने सफ़र। अब हम डाडा मंडी जो बाज़ार है क्रॉस कर चुके हैं और अब यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है द्यूसा गांव। द्यूसा गांव में एक धार्मिक अनुष्ठान है, वहाँ हम जा रहे हैं। रास्ता अच्छा ही है, पहाड़ों में सब रास्ते अच्छे ही दिखाई देते हैं। एक समय था जब डाडा मंडी दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस था, मतलब इसके आसपास 50-60 गाँव का एकमात्र बाज़ार डाडा मंडी। पूरे पलायन से खाली हो गए गाँव। तो कभी मटियाली इंटर कॉलेज यहाँ पर एक दूसरी जगह थी जो एक रिनोन जगह थी। मतलब ये पूरा क्षेत्र डाडा मंडी का, गिंदी मेला, डाडा मंडी का बाज़ार और इंटर कॉलेज मटियाली के लिए जाना जाता था। आज के दौर में यहाँ पे 50-60 गांव हैं आसपास। इधर से शुरू करें अगर हम बाईं तरफ से तो बौठा, बल्ली, बचेली, भलगांव, मदनपुर, धुलगांव। और जिस तरफ हम जा रहे हैं इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इधर भी बहुत सारे गांव हैं, राजबाट, जमेली, सिराई, द्यूसा, लूसन, भेल्डा, पाली, बहुत सारे गांव। और मटियाली इंटर कॉलेज इस क्षेत्र की एक पहचान थी जहां पर हनुमंती के पास के सारे गांव के लोग, धुलगांव एक गांव है बहुत दूर यहाँ से। तो 50-60 गाँव के जो केंद्र था वो डाडा मंडी बाज़ार और मटियाली इंटर कॉलेज था। पलायन की मार झेल रहा है पूरा उत्तराखंड, तो डाडा मंडी क्षेत्र भी से छूता नहीं है। चलिए फिर अब आगे का सफ़र तय करते हैं। 6-7 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे। जैसा मैंने शुरू में कह दिया,
कि हमारा भी गांव यही है। वो अलग बात है कि हम लोग तो 81 में चले गए थे कोटद्वार, कुछ वजह थी। फ़िलहाल आपको दिखाते हैं जहाँ पर हैं, यहाँ पर से क्या क्या दिखता है। भी मिल गए सरदार जी यहाँ पे डाडा मंडी में, तो अब यही बता रहे हैं कि 8-10 किलोमीटर दूर जाना है। चलिए, हमारे पुराने मित्र हैं, चैनल भी देख रहे हैं, इनके साथ ही चल रहे हैं। बाज़ार से हम 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं। तो ये जो जगह है ये आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर होता है गेंद का मेला इस मैदान में, और अब इसके आसपास सबसे नज़दीक गांव है बोंठा। तो चलिए फिर ये जो सड़क जा रही है, अब सामने आपको एक सड़क दिखा देता हूँ। नदी के पास से ये सड़क जो जा रही है ये जाती है मदनपुर, बल्ली, बछेली, भलगांव। भलगांव हमारा गांव रहा है जहां हम पैदा हुए। तो आज हम अपने गांव तो नहीं जा रहे, बस दूर से दिखा रहे हैं आपको। ये जो गांव दिखाई दे रहा है इसके पास ही है गांव भलगांव। तो चलिए, हम फ़िलहाल आज भलगांव नहीं जा रहे, यानी अपने गांव नहीं जा रहे। आज हम जा रहे हैं एक धार्मिक अनुष्ठान में। तो हम इस सड़क से नहीं जाएंगे, ये सड़क जाती है बल्ली बछेली की ओर, मदनपुर की ओर, और हम जाएंगे द्यूसा। तो द्यूसा वाली सड़क ये है। ज़्यादा लोग तो नहीं जा रहे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। चलिए फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको द्यूसा गाँव। आज हम अपने गांव की साइड जा रहे हैं द्यूसा। भाई साहब भी मिल गए और अच्छा लगता है, अपने बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। गांव तो छोड़ के लोग चले गए, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन ये गांव आबाद है। और ये हमारे मित्र हैं, डाडा मंडी गेंद मेले के दौरान भी इनसे मुलाकात हुई थी। तो चलिए, आज अच्छा है, आज अपने घर अपने गाँव की ओर जा रहे हैं। तो ये है चमोला गांव, और डाडा मंडी से 3-4 किलोमीटर आगे हम निकले हैं। तो ये मान के चलिए, अगर किसी गांव में पक्के मकान बन रहे हैं तो फिर ये गांव, वो गांव सारे आबाद हैं। बहुत सारे गांव खाली हो चुके हैं और ये गांव की स्थिति कुछ बेहतर दिखाई दे रही है। तो चलिए फिर, ये है गांव चमोला, जहाँ पे खूब सारे घर हैं और पक्के मकान हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे वो स्वागत है, गांव अभी जिंदा है। हाँ? अच्छा, पिंड लावणार का तुम? बरका भी वाजी एक परसी बरका थोड़ा बहुत। चलो ठीक है। तो हाँ, चमोला गांव है ये, और अच्छा लगा हमें गांव। हम तो जा रहे द्यूसा गांव, लेकिन रास्ते में रुक गए यहाँ पे। अच्छा है यहाँ पे। हाँ, हम लोग हाथ हिला दे, हाथ हिला दे बहुत। ये थोड़ा पैदल का रास्ता है। यहाँ पर कैसा दिखता है दिखाते हैं आपको। चलिए फिर, ये गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर से ही रास्ता है मंदिर तक जाने का। और अभी बहुत सारी जानकारी नहीं है इस कार्यक्रम के बारे में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अपनी जड़ों की ओर लौटने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब इस गांव में इस वार्षिक अनुष्ठान की बड़ी चर्चा है। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि गांव की ओर आने वालों की संख्या, मतलब रिवर्स पलायन भी जिसे कह सकते हैं आप। चाहे साल में एक बार ही आ रहे हैं, 1 महीने के लिए आ रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोग गांव आ रहे हैं, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। और ये लाखों की गाड़ियां लेकर लोग अगर अपने गांव लौट रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता ज़रूर है कि जो पहचान है
जो असल पहचान है वो गांव से ही है। और आपको दिखा रहा हूँ मैं भी, मंदिर के गेट पर हम इस समय हैं और पहुँचने वाले मंदिर ग्राम द्यूषा। और यहाँ पर आप गाड़ियों की कतार देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई अब लॉकडाउन के बाद से गांव जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो गर्मी से हुआ या वार्षिक अनुष्ठान से हुआ, पूजा पाठ से हुआ, गांव में लोगों का लगाव हो रहा है इससे हुआ, ये कह नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल चलिए अच्छा है, अगर चलते हैं लोग गांव की ओर 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए तो अच्छा है। हम भी आए हैं और हम भी चाहते हैं कि खबर आपको दिखाएं तो गांव की भी दिखाएं। द्यूसा गांव है, यहाँ पे वार्षिक अनुष्ठान आज भंडारा है। तो चलिए, हम भी पहली बार आए हैं तो अब आप चलते हैं। फ़िलहाल गेट पर हैं, कुछ पैदल तय करना पड़ेगा सफ़र। तो ये मंदिर दूर से दिखाता हूँ मैं आपको पहले। और यही शायद वो मंदिर है, शायद क्या यही मंदिर है जहाँ हमको पहुँचना है। और ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये गेट है। तो फिर चलते हैं उस जगह जहाँ के लिए निकले थे, कोटद्वार से। अच्छा लग रहा है दूर से, उम्मीद करते हैं सब अच्छा ही होगा, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जितने भी लोग हमारा चैनल देखते हैं तो इस क्षेत्र के लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। नाथ मंदिर समिति आपका स्वागत करती है। ये रास्ता है शुरू हो रहा, तो चलिए फिर अब चलते हैं मंदिर की ओर। मुझे लग रहा है 2 या 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। थोड़ी चढ़ाई ज़रूर है, लेकिन भगवान के दर जाना है तो फिर रास्ता तय करना ही पड़ेगा। रास्ता तय कर लिया पैदल का, अब थोड़ा नज़दीक है। और ये आवाज़ आ रही है मंदिर से, बहुत लोग आए हुए हैं। क्या बोल रहे भाई, कुछ बोल? तो चलिए फिर, द्वारीखाल ब्लॉक द्यूसा गांव का भैरवनाथ का मंदिर है ये। तो देखिए मंदिर कैसा दिखता है। आज बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे, तो अच्छा है। पूजा पाठ के बहाने, वार्षिक अनुष्ठान के बहाने द्वारीखाल ब्लॉक का द्यूसा गांव आज गुलजार है और मंदिर में भक्तों का सैलाब है। थोड़ा सा पैदल जरूर है, लेकिन फिर भी अपना गांव, अपनी संस्कृति, अपने इष्ट देवताओं को मनाने के लिए लोग आए हैं। हज़ारों की संख्या में आए हैं। केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको, हम द्वारीखाल में इस समय हैं। द्वारीखाल ब्लॉक का भैरवनाथ का मंदिर, भैरवनाथ का मंदिर है ये। और ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ पे वार्षिक अनुष्ठान चल रहा है 3-4 दिनों से। तो आज इसका मतलब समापन है, भंडारा है। हज़ारों लोग आए हैं इस मंदिर में। तो अपने गांव की संस्कृति, अपने इष्ट देवताओं को मनाने का सिलसिला जारी है। द्वारीखाल ब्लॉक के द्यूसा गांव में इस समय हम हैं और यहाँ पर भैरवीनाथ का मंदिर है ये। भैरवनाथ कहिए, भैरवीनाथ कहिए, भैरव का मंदिर है। और भैरव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। केबी न्यूज़ के सभी दर्शकों की मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी प्रार्थना भैरवीनाथ से हम करते हैं। केबी न्यूज़ देखना। बाकी का खाने को भूल दो, ऐसा दिन बिल्कुल आराम से आ दिया ट्रेन, बड़ी जल्दबाजी में से हमारे प्राण प्रतिष्ठा से ये ना केस पूरा क्यों नहीं कि 3 दिन केस हो जाए, की बात हो जाए, केस नहीं आप लोग आराम से देना भी। अब कौन सी भाई कहाँ कहीं रास्ता दे जाओ, नहीं समय बहुत अच्छा है।
भाई साहब मिल के बहुत जगह मिल जाते हैं। आज हम दिखा रहे हैं भैरवीनाथ का मंदिर। हाथ जोड़ दो, हाथ। हमारा स्वागत भी कर दिया इन्होंने। भैरवीनाथ के मंदिर में आज धूमधाम है। हज़ारों लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने पहाड़, अपने देवताओं को मनाने के लिए। अच्छा है, ये देखिए आप, शानदार दिखता है ये मंदिर। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको भक्ति के रंग भैरवीनाथ मंदिर द्वारीखाल दिवसा का। भाई बहुत सारे लोग आए हैं। द्वारीखाल दिवसा गाँव में भैरवीनाथ का मंदिर है, मंदिर गुरजार है और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा है, साल में एक बार आइए, 6 महीने में आइए, अपने गांव जरूर आइए, इष्ट देवताओं को मनाइए और अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाइए। केवी न्यूज़ देखना आप, दिवसा का भैरवीनाथ मंदिर। प्रधान जी का अच्छा प्रयास है यहाँ पे और होना चाहिए गांव में, और उम्मीद करते हैं कि इनका काम हर साल इस तरह ही चलेगा। बहुत अच्छा है, नेगी जी है यहाँ के प्रधान, बहुत अच्छा आयोजन किया। चलिए फिर भैरवीनाथ के मंदिर में आज धूमधाम है और भैरवीनाथ का आशीर्वाद देने के लिए जो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं वो सभी पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे प्रधान जी हैं, नेगी जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी आए हैं। तो अच्छा है, गांव में हो रहा है इष्ट देवताओं का आह्वान, बहुत बढ़िया है। केवी न्यूज़ देख रहे हैं।
मौसम भी बदल रहा है, बारिश भी हो रही है। भैरवीनाथ का मंदिर हमने आपको दिखा दिया, द्वारिखाल के दिवसा गांव में पड़ता है ये। थोड़ी देर बाद यहाँ पर भंडारा हो, लेकिन हम लोग अब निकल रहे हैं। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए केबी न्यूज़, देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।